संजू सैमसन द फ्रेंचाइजीज मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन एंड फ्रेंचाइज के लेजेंड संजू सैमसन ट्रेड अवे हो गए एंड केम टू चेन्नई सुपर किंग्स। उसी वक्त कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस उठ गए थे, डाउट्स उठ गए थे कि भाई अब कैप्टन कौन होगा। पंजाब किंग्स ने तो कितने चेंज कर लिए कैप्टन हम सबको पता है, राजस्थान रॉयल्स ने नहीं किए हैं। एंड ये फिलॉसफी अब अगर रियान पराग के भी ऊपर लागू होगी तो वहाँ पे आप समझ लो कि 2-3 सीजन वो एज अ कैप्टन कहीं नहीं जा रहे। मैं ये जेन्युइनली सवाल पूछना चाहता हूँ, ऑन व्हाट बेसिस रियान पराग इज योर कैप्टन, ऑन व्हाट बेसिस? वो आया था डाउट कि शायद से रविंद्र जडेजा की तरफ ये कैप्टनसी वाला जो पार्ट है वो जा सकता है, बिकॉज डिस्काउंटेड प्राइस पे भी आए थे सीएसके से एंड रविंद्र जडेजा वाज समवन। I just hope कि जायसवाल comes out from this franchise in next 2 years. He should be a face of franchise जहाँ पे भाई उसे एक रिस्पेक्ट मिले जो मिलनी चाहिए। क्या वो डिजर्विंग थे? क्या वो डिजर्विंग थे? नहीं थे वो डिजर्विंग। जायसवाल इज आर्ग्यूएबली आरआर के सबसे मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन लास्ट कंसिस्टेंटली 3-4 सीजन में परफॉर्म करते आ रहे हैं। ऋषित भाई, राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को कैप्टन बना दिया, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन, आपका फर्स्ट इस पे क्या रिएक्शन था जब राजस्थान रॉयल्स ने ये चीज़ करी? यार थोड़ा सा तो एथिक्स में रहना पड़ेगा, Okay. थोड़ा एथिकली बात करनी पड़ेगी। और मेरे को लोगों ने बोला भी है कि आप थोड़ा पॉजिटिव रह के बात करो, आपके पास से ना स्वीट थिंग्स निकलनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं फील करना चाहिए। राइट। बट कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है लाइफ में, या कुछ ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब आपको थोड़ा सा अपना रियल एंगर भी दिखाना पड़ता है। आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस स्पोर्ट, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस लीग, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस फ्रेंचाइज एज वेल. But what they have done with this decision, I think it's beyond me. I don't care राजस्थान रॉयल जीतती है, राजस्थान रॉयल्स हारती है, राजस्थान के नेक्स्ट 3-4 years कैसे होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आज प्रेजेंट में जी रहा हूँ। मैं ये जेन्युइनली सवाल पूछना चाहता हूँ, ऑन व्हाट बेसिस रियान पराग इज योर कैप्टन, ऑन व्हाट बेसिस? राजस्थान रॉयल्स का आई थिंक टर्निंग पॉइंट आईपीएल 2026 के ऑक्शन में यही था कि संजू सैमसन द फ्रेंचाइजीज मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन एंड फ्रेंचाइज के लेजेंड संजू सैमसन ट्रेड अवे हो गए एंड केम टू चेन्नई सुपर किंग्स। उसी वक्त कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस उठ गए थे, डाउट्स उठ गए थे कि भाई अब कैप्टन कौन होगा। यार विनम्र भाई, जय भाई, लीव एवरीथिंग असाइड, लीव एवरीथिंग के चलो संजू चले गए, संजू नहीं है, स्मिथ हैं, वॉर्न है, कोई भी, लीव एवरीथिंग। आप अपनी प्रेजेंट स्क्वाड में देखो कि उस 11 प्लेयर की स्क्वाड में सबसे डिजर्विंग प्लेयर कौन है जो आपको लीड कर सकता है और जो आपके फ्रेंचाइज का एक फेस बन सकता है। ऐसे हमारे पास बहुत ऑप्शन है, अभी रविंद्र जडेजा आ गए हैं, सैम करन आ गए हैं, बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड देयर इज वाली चीज़। बात ये थी कि जब ये बात उठ रही थी कि रविंद्र जडेजा को ट्रेड किया गया, तो अंडर टेबल ये भी बात हुई है कि रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाया जाएगा फॉर फर्स्ट 2 सीजन्स, देन नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में दे विल डिसाइड कि आइदर रियान पराग विल बी द फेस और जायसवाल बी द फेस। बट क्यों इतना इंपल्सिव डिसीजन लेना यार? अगर आप पॉजिटिव्स की आप बात ही कर रहे थे कि कुछ पॉजिटिव्स हमको देख लेने चाहिए, तो एक तरीके से पॉजिटिव साइड ऐसे देख लेते हैं कि पिछले सीजन जब संजू सैमसन इंजर्ड थे तो 8 मैचेस में रियान पराग वाज द कैप्टन, ये पॉजिटिव था। नेगेटिव ये था कि उसमें से 2 ही मैचेस जीती थी आरआर। पॉजिटिव कहीं ना कहीं ये भी एक चीज थी कि इट वाज ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, 95 शायद मारे थे केकेआर के अगेंस्ट। I am not doubting on his ability to bat, or I'm not doubting his ability to field, I'm not doubting his ability to bowl. He's a very good player. A पोटेंशियल प्लेयर जो इंडियन टीम में आपको दिखेगा इन फ्यूचर, पक्का दिखेगा। नंबर 5 नंबर 6 पे खेलता हुआ दिखेगा, इन शायद से वाइट में भी दिखेगा, ठीक है। पोटेंशियल प्लेयर पे डाउट नहीं हो रहा है, मेरे को सिर्फ डिसीजन पे डाउट हो रहा है कि रियान पराग किस बेसिस पे आईपीएल टीम के कैप्टन बने। आई थिंक मैनेजमेंट ने यही डिसाइड किया कि फेमिलियरिटी जो रही है आसाम की कैप्टनसी के साथ और थोड़ी सी पिछले सीजन, उस बेसिस पे कि अब कैप्टनसी ठीक है यार, जो भी है पहले से वो तो हमें दिख ही रहा था कि ट्रांजिशन हो रहा था, वी सॉ दिस कमिंग। इट्स जस्ट कि एक थोड़ा सा बीच में मन में वो आया था डाउट कि शायद से रविंद्र जडेजा की तरफ ये कैप्टनसी वाला जो पार्ट है वो जा सकता है, बिकॉज डिस्काउंटेड प्राइस पे भी आए थे सीएसके से एंड रविंद्र जडेजा वाज समवन जिसको स्टार्टिंग में राजस्थान रॉयल्स ने बहुत बैक किया था, ठीक है। वो प्रोडिजी थे, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ही थे, तो वो शायद से कमिंग बैक टू द होम वाली बात हो गई, सर्कल कंप्लीट होने वाली, करियर अपना एंड करना चाहेंगे वहाँ पर प्रोबेबली, ऐसा कुछ बना के आप अच्छा खासा एक बढ़िया कैंपेन बन सकता था। रियान पराग को आपने कैप्टनसी दी है, विच मीन्स कि आप लंबे टाइम के लिए देख रहे हो। आप अगर कैप्टनसी की बात करो तो संजू सैमसन ने सबसे ज़्यादा कैप्टनसी की है राजस्थान रॉयल्स के 67 मैचेस में, उसके बाद शेन वॉर्न है 56 मैचेस, उसके बाद 40 मैचेस हैं राहुल द्रविड़, फिर 27 मैचेस है स्टीव स्मिथ, अजिंक्य रहाणे 24, 21 शेन वॉटसन। कम से कम 21 मैचेस
शेन वॉटसन ने किया था एज अ कैप्टन, उसके बाद सबने उससे ज़्यादा ही किए हैं, विच मीन्स कि राजस्थान रॉयल्स 8-10 मैचेस 12 मैचेस के लिए कैप्टन नहीं बनाते किसी भी फ्रेंचाइज, कोई भी नहीं बनाता इनफैक्ट, बट ये लोग लंबे टाइम के लिए जाने जाते हैं। पंजाब किंग्स ने तो कितने चेंज कर लिए कैप्टन हम सबको पता है, राजस्थान रॉयल्स ने नहीं किए हैं। एंड ये फिलॉसफी अब अगर रियान पराग के भी ऊपर लागू होगी तो वहाँ पे आप समझ लो कि 2-3 सीजन वो एज अ कैप्टन कहीं नहीं जा रहे। तो ये अब यशस्वी जायसवाल के ऊपर मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक उनको क्लैरिटी मिल गया कि भाई कैप्टनसी तो यहाँ नहीं मिल रही है, तो मे बी नेक्स्ट सीजन में ही विल ऑल्सो आस्क राजस्थान रॉयल्स टू रिलीज हिम, मे बी जस्ट लाइक संजू सैमसन। यार मैं ये बोलता था कि दिस स्पोर्ट इज़ फ्री फ्रॉम नेपोटिज्म। हमने जितने भी प्लेयर्स देखे हैं अपने इंडियन टीम में, फ्रेंचाइजेस में, आईपीएल में, वॉट एवर बी द रीजंस, हमने देखा कि वो प्योर टैलेंट के बेसिस पे आता है। ठीक है, आप पैसे देके एक लेवल तक पहुँचोगे, 2 लेवल तक पहुँचोगे, पर इंडियन टीम में अगर आपको नाम बनाना है, आपको टैलेंट बोलना चाहिए। क्या रिकॉर्ड्स हैं रियान पराग के? 8 सीजन में उन्होंने जो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले, एक सीजन है 400 रन का, एक। और यही कह सकते हैं कि 84 आईपीएल मैचेस खेले हैं रियान पराग ने, 1566 रन्स मारे हैं पिछले सीजन, वही मैंने बोला इस 8 बेसिस मैचेस पे में तो आपको कैप्टनसी। कैप्टनसी मिल गई सिल्वर प्लेटर पे आके, एंड इट्स अ प्योर नेपोटिज्म। आई एम सॉरी, तो मैं कोई फेड अवे नहीं करूंगा, मैं शुगर कोट नहीं करूंगा, इट इज़ नेपोटिज्म। जो भी इनर पॉलिटिक्स हैं, आई जस्ट होप कि जायसवाल कम्स आउट फ्रॉम दिस फ्रेंचाइज इन नेक्स्ट 2 years। ही शुड बी अ फेस ऑफ फ्रेंचाइज जहाँ पे भाई उसे एक रिस्पेक्ट मिले जो मिलनी चाहिए। लास्ट 3 सीजन 500 प्लस मार के बैठा है वो बंदा, इंडिया का पोटेंशियल ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, और उसे आपने साइड लाइन कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि भैया नेपोटिज्म है। एंड आई थिंक टॉप जॉब के लिए पराग वाज प्रेफर्ड ओवर ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा, सैम करन, सैम करन को तो मैं नहीं, सैम करन को तो आप कैप्टनसी नहीं देते देखोगे ऑब्वियसली। लीडरशिप ऑप्शन में पूल में कह सकते हैं सैम करन वुड बी देयर, बट रविंद्र जडेजा जो सीएसके को पहले कैप्टन कर चुके हैं एंड ऑब्वियसली ब्रिंग्स दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं उनके लास्ट फ्यू ईयर्स हैं आईपीएल में, तो आप चाहोगे कि राजस्थान रॉयल्स एक यंगस्टर को ट्रस्ट करे। जैसे 14 करोड़ में रियान पराग को रिटेन किया, हाईएस्ट तो वैसे यशस्वी जायसवाल हैं 18 करोड़ में, तो यशस्वी जायसवाल ने भी पब्लिकली अपना डिजायर टू बिकम द कैप्टन काफी बार एक्सप्रेस किया है, और अगर अब वो नहीं होता तो मुंबई छोड़ने वाला था वो बंदा भाई, मुंबई रोहित की शर्मा। टीम, जस्ट इमेजिन इंडिया की टीम में आप जगह एक बार के लिए बना सकते हो, लेकिन मुंबई की टीम में, डोमेस्टिक टीम में अगर जगह बना रहे हो आप तो बड़ी बात है भाई, वो बहुत मुश्किल है, वहाँ पे इतना तगड़ा क्रिकेट चलता है, और वहाँ पर यशस्वी जायसवाल वो टीम छोड़ के आ रहे थे बिकॉज कैप्टनसी चाहिए थी, ही वांटेड टू लीड द टीम, ही आल्सो वांट्स टू एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ हिम ना। और हर प्लेयर, हर बंदा, इवन यू, इवन मी, वी वुड वांट दैट लीडरशिप पोजीशन, जब आपको लगता है कि यार आई थिंक कि आई कैन लीड द टीम, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, सब वो चीज़ चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहते हैं, नॉट जस्ट एज अ प्लेयर यू डिजर्व इट, यू जस्ट वांट टू चैलेंज योरसेल्फ एज वेल, कि लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ ना बोलना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है, रियान पराग की एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है, वो जिता भी देंगे, इस सीजन नहीं अगले सीजन जिता देंगे, बट मैं करंटली बोल रहा हूँ कि इस समय करंटली अगर आप देखो जिस रीजन की वजह से मिला है कैप्टनसी, हाँ, उस क्या वो reason डिजर्विंग सही थे, नहीं है। क्या वो डिजर्विंग थे? नहीं थे वो डिजर्विंग। जायसवाल इज आर्ग्यूएबली आरआर के सबसे मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर In last 3-4 कंसिस्टेंटली seasons. 3-4 सीजन में परफॉर्म करते आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आ जाती है कि यार क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज आ रही है, रियान पराग की कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, तो जो आप अपने कंसिस्टेंट परफॉर्मर उसको आप कैप्टन शायद नहीं बनाना चाहोगे, विच इज़ अ पॉइंटर ना। रोहित शर्मा की भी कैप्टनसी पे ये बात हुई थी जब 2022 में इनको कैप्टनसी दी गई थी इंडिया की, परफॉर्मेंस पे स्लंप आया था थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल क्योंकि आरआर के आप प्राइज्ड पोजीशन यार, हैं, ये तो कैप्टनसी शायद ये से नहीं एक्सक्यूज दोगे। शायद से जायसवाल को दे दिया होगा आरआर मैनेजमेंट ने, कि ऐसे हम सोच रहे हैं, बट ये कोई सोचता नहीं है। एक प्लेयर बड़ा तभी बनता है जब आप उसे आग के दरिये में फेंको। आप विराट कोहली 23-24 में कैप्टनसी कर रहे थे, शुभमन गिल कर रहे हैं अपनी टीम की कैप्टनसी, सीख रहे हैं ना। अगर जायसवाल को भी पता है कि अगर उन्हें 3 फॉर्मेट का प्लेयर बनना है, एक फेस बनना है इंडियन क्रिकेट का, यार कैप्टनसी इज द मेन थिंग, आपको चाहिए होगी कैप्टनसी। एंड आई थिंक यशस्वी जायसवाल के पास अभी तक हाई लेवल वो कैप्टनसी एक्सपीरियंस ही नहीं आया है, तो अब एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो फिर आप कैसे ट्रस्ट कर पाओगे। रियान पराग का यही है कि असम के लिए कर चुके हैं कैप्टन, कितने मैचेस एग्जैक्टली लीड किए हैं, कितने ही प्लेयर आए हैं आसाम से यार। अब रियान, मैं वही बोल रहा हूँ ना, बार बार हम वो चीज़ पे रिपीट कर रहे हैं कि उस प्लेयर पे भरो, मैं एबिलिटीज़ पे कोई डाउट नहीं है, बट ठीक है, वॉट एवर बी द रीजन। बट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आई ऑफिशियली रिटायर फ्रॉम सपोर्टिंग राजस्थान रॉयल्स। विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इनमें कैप्टनसी कर चुके हैं रियान पराग, एंड आई थिंक मैनेजमेंट ने यही देखा होगा कि डोमेस्टिक में कैप्टनसी एक्सपीरियंस है, बट ऑब्वियसली इट्स आसाम, ऐसी कोई यार बड़ी पोटेंशियल की बात होती है, डोमेस्टिक में कैप्टनसी एक्सपीरियंस हो या ना हो, विराट कोहली के पास अंडर 19 इंडिया का कैप्टनसी का एक्सपीरियंस था, बट डोमेस्टिक में वो नहीं कर रहे थे ना यार, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको मौके भी देने पड़ते हैं, किसी ना किसी को देने पड़ते हैं। शुभमन गिल हो गए, वो भी कैप्टन नहीं थे अंडर 19 इंडिया के, तो
पृथ्वी शॉ थे उस टाइम पे कैप्टन। अब बताओ इंग्लैंड में जाके सीरीज ड्रॉ करवा के आए हैं शुभमन भाई हमारे। तो वो टाइम की बात है, आपको मौके देने पड़ते हैं तभी दिखता है। और ऐसा तो नहीं है कि यार डिस्कशन, और रियान पराग को भी कभी तो कैप्टनसी पहली बार दी थी ना, जो 8 मैच खेले हैं उसका ही पहला मैच कभी तो हुआ होगा ना, तो वही 8 मैच अगले आप अगर यशस्वी जायसवाल को दे दो तो यू विल ऑल्सो गेट लिटिल मोर क्लैरिटी कि भाई दोनों की कैप्टनसी किस तरह चलती है। बल्कि 8 मैच का सैम्पल साइज इज़ वेरी स्मॉल, बट एटलीस्ट जायसवाल को कुछ तो लीडरशिप पूल में जगह मिलनी चाहिए थी। एंड एटलीस्ट इफ नॉट कैप्टन, एटलीस्ट उसको वाइस कैप्टन बंदे को अनाउंस करते, जैसे केकेआर ने किया था वेंकटेश अय्यर को, कि वो ऑफिशियली फेस तो बना सकते थे। आप 18 करोड़ दे दोगे उस बंदे के पास, उसको पैसे की कमी वैसे भी नहीं होने वाली है इन चीज़ों को लेके। उस बंदे को कैप्टनसी चाहिए, अब वो अपने आप को पुश करना चाहता होगा। ही वुड ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सप्लोर कि भाई मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है इन टर्म्स ऑफ यू नो एज अ प्लेयर, मैं कैसे लीड कर सकता हूँ, मैं वैल्यू एडिशन और कैसे कर सकता हूँ, बैट से तो कर ही रहा हूँ, वहाँ पर आप चाहते हो यार। एंड मतलब थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था, मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था इधर रविंद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल, इन दोनों में से कोई कैप्टन बनना चाहिए। रियान पराग के ऑफकोर्स रूमर सबको पता था कि आने वाले हैं, बट अगर जायसवाल बनते तो लोग शायद ज़्यादा खुश होते, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अभी यही है कि 2024 वाला ही सीजन आई थिंक रियान पराग का अभी तक का बेस्ट सीजन था, जिसमें 593 रन्स मारे थे, एवरेज अराउंड 53 का था, और स्ट्राइक रेट भी इतना कम नहीं था, 573 और 390 समथिंग लास्ट सीजन मारे थे उन्होंने। और लास्ट सीजन 390 मारे थे, उसमें से एक मैच में 95 मारे थे, तब आके 390 वो केकेआर के अगेंस्ट ही वो जो मैच था ऑलमोस्ट उसमें 100 आ गई। ऋषित, इज रियान पराग नेक्स्ट रोहित शर्मा फॉर यू? नो यार, पर डिजर्विंग नहीं है जय भाई, कैप्टनसी नहीं है, सीधी बात है यार, डिजर्विंग नहीं है। प्लेयर आपको कोई दिक्कत नहीं, प्लेयर नहीं है भाई, ऑब्वियसली बढ़िया मैच, बढ़िया प्लेयर है, बढ़िया ऑलराउंडर है, बढ़िया फील्डर है, बट डिजर्विंग नहीं है। तो यशस्वी जायसवाल, आई थिंक वर्डिक्ट यही है कि यशस्वी जायसवाल शुड हैव गॉटन द कैप्टनसी। पर्सनली मुझे भी ये चीज़ लगती है कि यशस्वी जायसवाल को आप कैप्टनसी देते हो यार, पता नहीं परफॉर्मेंस में स्लंप आ सकता था, बट क्योंकि प्राइस पोजीशन है राजस्थान रॉयल्स के, तो शायद वो छेड़ना नहीं चाह रही है वो चीज़ राजस्थान रॉयल्स, प्रोबेबली इसलिए रियान पराग को सेफ ऑप्शन कह लो, एक तरीके से सेफ ऑप्शन है टू गो विद रियान पराग। अगर आप ये भी सोचो यार कि कुमार संगकारा एज अ कोच ज़्यादा बेटर किसके साथ समझ में आती, कमराडरी इससे ज़्यादा बेटर बनती, तो मेरे को ऐसा लगता है जायसवाल के साथ ज़्यादा बन सकती थी। आई हैव नो आइडिया कि भाई पराग के साथ क्या कमराडरी है रही है या पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए बनाया। एंड मे बी संजू सैमसन का जो एग्जिट था दैट वाज आल्सो ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ रियान पराग्स कैप्टनसी, कि वो जो असम में कुछ गुवाहाटी में मैच खेले थे वहाँ पे संजू सैमसन वाज नॉट अवेलेबल, ही वुड हैव सेड कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने इस फ्रेंचाइज को बनाया है। रोहित शर्मा वाली बात है ना कि ये टेम्पल है जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, तो जब आप देखते हो ना कि वो टेम्पल किसी और के हाथ में जाता हुआ एंड नॉट इन द राइट हैंड्स अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेयर, तो शायद से वो भी बैक ऑफ कर जाता है। तो राइट, जाते जाते फिर फ्यूचर ऑफ यशस्वी जायसवाल का पर्टिकुलरली विद राजस्थान रॉयल्स आपको क्या लगता है अब जाके विद दिस जायसवाल को मैं नेक्स्ट मेगा ऑक्शन में केकेआर में देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे गट फीलिंग आ रही है, बट केकेआर विल गो हेवी ऑन जायसवाल। आई थिंक ही हिमसेल्फ शुड गो आउट नाउ ना। हाँ मतलब राजस्थान से तो पक्का जा रहे हैं, ये तो पक्का है। जो लेजेंड्स हमने सोचा था कि राजस्थान के लेजेंड और फ्यूचर लॉन्ग टर्म बनेंगे यशस्वी जायसवाल, वो अब थोड़ा सा दिखता नहीं दिख रहा है आपको। बट ठीक है, चलती का नाम जिंदगी है, लेट्स सी क्या होता है आगे जाके। जस्ट इन केस परफॉर्मेंस ना आए या कुछ भी हो, नो हिट टू रियान पराग, क्या पता टीम कर दे स्विच। हो भी सकता है अच्छा भी परफॉर्म कर जाए, अगर अच्छा परफॉर्म कर जाए तो फिर हमारे शायद ऐसा भी कह रहा था ना कि अभी ऋषित और हम भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है ट्रॉफी भी आ जाए, अच्छी परफॉर्मेंस भी कर जाए, आरआर प्लेऑफ्स में भी ट्रॉफी आ गई ना अगर, तो सबसे पहले जायसवाल वहां निकलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है फिर तो शिफ्ट होने ही नहीं वाला है, मिलेगा वहां पे, शिफ्ट ही नहीं होने वाले ना फिर तो कैप्टनसी टीम तो और जायसवाल कैप्टनसी के बिना नहीं रहने वाले हैं, ये तो पक्की बात है, तो वाली चीज़ है। पब्लिकली एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है राजस्थान का जो फ्यूचर होगा और यशस्वी जायसवाल का क्या फ्यूचर होगा, रियान पराग की कैप्टनसी की कैसा परफॉर्मेंस होने वाली है राजस्थान की, सब देखेंगे। आप भी कमेंट करके बता दो। ऋषित, एनी मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स? थैंक यू, नो मैसेज टुडे, बहुत मैसेज बंद करो ये, बंद करो, आज का यही हमारा मैसेज है कि देयर इज नो मैसेज। और आप कमेंट सेक्शन में मैसेज अपना तरीके दे दो कि क्या आपको लगता है रियान पराग को कैप्टनसी मिलना वाज द राइट डिसीजन, क्या यशस्वी जायसवाल को मिलना चाहिए था या जडेजा को मिलना चाहिए था, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सब कमेंट सेक्शन में भर दो भाई। विल बी बैक वेरी सून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।